नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास की दोहावली। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कबीरदास जी का परिचय। कबीरदास मध्यकालीन युग के महान संत समाज सुधारक थे। वे निर्गुण धारा काव्य के प्रवर्तक व ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीर के मतानुसार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा आडंबर, दिखावा, तीर्थाटन, छुआछूत का विरोध उन्होंने हमेशा किया। कबीर ने ईश्वर नाम स्मरण तथा गुरु महिमा और सेवा परोपकार आदि का महत्व प्रतिपादित किया है। कबीर जी ने अपनी साखियों को 3 भागों में यहाँ विभाजित किया है। गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग और विरह को अंग। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले गुरुदेव को अंग के बारे में। गुरुदेव को अंग, इसमें कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि इस संसार में गुरु के समान कोई हितैषी और अपना सगा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपना तन मन धन सर्वस्व गुरु को समर्पित करता हूँ। वे अपनी कृपा से मनुष्य को देवता बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। इस प्रकार गुरुदेव के बारे में उन्होंने बताया है। गुरुदेव को अंग, इसमें दी गई सभी साखियों का सारांश हम जानेंगे। सद्गुरु साचा सुरीवा सबजू बाह्य एक, इस प्रकार से सभी साखियों का हम अर्थ जानेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु सच्चे शूरवीर है। वे शूरवीर के समान अपने शिष्यों पर शब्द रूपी बाण मतलब उपदेश चलाते हैं। उनके लगते ही मेरा यानी मैं अर्थात अहंकार नष्ट हो जाता है। उनके उपदेश सुनते ही मुझे आत्मज्ञान से साक्षात्कार हो गया। शब्द रूपी बाण के लगने से हृदय में प्रेम की जो टेक थी उसमें छेद हो गया। आगे, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अहट, इसका मतलब है कबीरदास जी कहते हैं सद्गुरु ने मुझे प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण एक सर्वदा रहने वाला ज्ञान से युक्त दीपक मुझे उन्होंने प्रदान किया है। इसके प्रकाश में संसार रूपी बाजार में मैंने अपने कर्मों का क्रय विक्रय उपयुक्त रीति से कर दिया। अब मैं पुनः इस बाजार में नहीं जाऊंगा, अर्थात सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान ज्योति से मैं जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने इस पंक्ति का दोहे का अर्थ बताया है। आगे जानते हैं, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार। कबीरदास जी कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, उसमें कोई और अंतर नहीं है। माया से युक्त शरीर ही इसका आभास कराता है। यदि हम अपने अंदर में व्यक्त अहंकार की भावना को समाप्त कर जीवन मुक्त हो जाए तो प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। देखते हैं आगे, निश्चल निधि मिलाई तत् सद्गुरु साहस धीर। इसका अर्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं सद्गुरु के धर्म और साहस ने आत्मा को ब्रह्मा से मिला दिया है। इस महामिलन से जो सुख उत्पन्न हुआ उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से लोग व्याकुल हैं, किंतु कबीर उसे बांटने के लिए प्रस्तुत नहीं, क्योंकि वह परमात्मा का आनंद दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हैं। अतः उस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं को आत्मा का ब्रह्मा से साक्षात्कार
कराना आवश्यक है। अब जानते हैं सुमिरन को अंग के बारे में। सुमिरन मतलब स्मरण करना। निर्गुण संतों की भक्ति पद्धति में ईश्वर के नाम स्मरण को बहुत महत्व दिया है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर का नाम स्मरण ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति पा सकता है। तो आगे जानते हैं साखियों के बारे में। कबीर निर्भय राम जपी जब लगी जीवे बाती। आइए आगे देखते हैं। जी ही घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम। इन दोहों का अर्थ जान लेते हैं कि जिसके हृदय में न तो प्रेम है और न ही प्रेमान, और न ही जिसकी वाणी में राम नाम का उच्चारण है, ऐसा मनुष्य इस संसार में आकर व्यर्थ ही जीवन जीता है और नष्ट हो जाता है, अपने जीवन उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाता। जैसे माया रमे यू जे राम रमाई। जिस भाव से मन माया के विभिन्न आकर्षणों में आसक्त होता है, उसी उत्सुकता और तीव्रता के साथ वह प्रभु में रम जाए तो साधक तारामंडल इस भौतिक सृष्टि के परे जहाँ राम का निवास है वहीं पहुंच जाए, अर्थात ब्रह्मा में लीन हो जाए। लुटी सके तो लूटियो राम नाम भंडार। मतलब, हे मनुष्य, यदि तुम राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्नों को लूटना चाहता है तो लूट ले, अन्यथा फिर से यह अवसर तुझे नहीं मिलेगा। फिर तो मृत्यु कंठ पकड़कर तेरे शरीर के 10 द्वारों को बंद कर देगी, तुझे चेतना विहीन कर देगी, जीवन रहित कर देगी। अब जानते हैं विरह को अंग के बारे में। विरह को अंग के बारे में प्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता के लिए विरह आवश्यक माना गया है। विरह के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा दृढ़ता के साथ उन्मुक्त होती है। कबीर जी ने इसमें ईश्वर से विरह का वर्णन किया हुआ है। अंबर कुंजा कुलरिया गरिजे भरे तलताल। मतलब आकाश भी कौच तथा कररी पक्षियों की विरहानुभूति पर दया कर समस्त ताल को जल से परिपूर्ण कर देता है। इन बिरछियों की पुकार यानी इनके विरह की पुकार तो बादल ने सुन भी ली, किंतु जो प्रभु से वियुक्त है उनका रक्षक कौन? प्रभु के अतिरिक्त कोई भी नहीं। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। इसका अर्थ यह है कि हे राम, मैं विरहिणी आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रही हूँ। मेरे प्राण तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रहे हैं। बिना दर्शन मेरा मन व्याकुल है। आई न सको तुझ पे कौन तुझ बुझाई। आइए इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। कबीर जी वियोगिनी आत्मा कहती है, मैं तेरे पास भी नहीं आ सकती क्योंकि मैं समर्थ नहीं हूँ। यानी अभी मैं माया में संलिप्त हूँ और मुझे अपने पास नहीं बुला सकती। मैं अभी सर्वात्मा समर्पण नहीं कर सकती। जो तुझको आकृष्ट कर मेरे पास ले आए, अतः ऐसा दिखाई देता है कि तुम हमारे प्राणों को इसी प्रकार विरह में तड़पाते तपाते समाप्त कर देंगे। अंतिम साखी देख लेते। बिरह भुजंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इस साखी का अर्थ यह है कि विरह रूपी सर्प शरीर की
बाम्बी में घुसा है। बाम्बी मतलब सांप के रहने का जो स्थान है उसे बाम्बी कहते हैं। विरह रूपी सर्प शरीर की बाम्बी में घुसा है, उसे कोई भी साधक मंत्र बाहर निकालने में सफल नहीं हो सका। प्रभु का जो वियोगी होता है वह जीवित ही नहीं रह सकता, वह जीवन मुक्त हो जाता है, और जो जीवित रहता है वो भी पागल कहलाता है। तो इस प्रकार से ईश्वर के प्रेम के बारे में, उसके विरह के बारे में कबीर जी ने विरह को अंग इन साखियों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। आशा है आपको कबीर की यह साखियाँ पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे भी आपके लिए वीडियो आते रहेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें।